त्रिविधा रोग मार्ग मतलब त्रि यानी कि 3 एंड रोग यानी कि डिजीज एंड मार्ग यानी कि द पाथवे. सो द पाथवे ऑफ द डिजीज फ्रॉम वेयर इट विल कम इज त्रिविधा रोग मार्ग. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज 3 places from where roga will come in our body. So there 3 places are बाह्य यानी कि जो बाहर से आता है, बाहर का जो रास्ता देता है वो, मध्य मतलब वो जो बीच में अंदर का रास्ता देता है वो, और अभ्यंतर जो एकदम अंदर का रास्ता देता है वो. अगर हम लोग बाह्य में देखें कि बाह्य रोगा मार्ग में क्या आता है, तो बाह्य रोगा मार्ग में शाखा रक्ताद्य आदि है. शाखा यानी कि हमारा ब्लू बॉडी ऑर्गन जो आउटसाइड है, और रक्ताद आदि यानी कि रक्त आदि यानी कि रस रक्तम. रस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी हम इसमें रक्ता मांस मेद इस सब को इंक्लूड करेंगे. यहाँ से जो भी डिजीज आएंगे, त्वक से भी यानी कि जो स्किन से डिजीज आएंगे वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे. और इसमें जो डिजीज़ होंगे वो कुछ डिजीज़ ऐसे होंगे जिसका हम एग्जांपल आपको दे सकते हैं. जो है अब बाहर से डिजीज़ आ रहा है हमारे बॉडी में, तो वो प्लेसेस कैसे होंगे, यानी कि हमारे गुदा द्वार से यानी कि इनर रूट से हमारे को ऐसा होता है जो बाहर से डिजीज़ आते हैं, जैसे पाइल्स वगैरह हो गए. तो पाइल्स हमारे बाहर के रूट से आ रहा है, ये हमारे अंदर में प्रेजेंट नहीं है. बाहर के रूट में, बाहर के रूट वो जनरेट कर रहा है वो क्या, यानी कि इनर जो होता है वो आउटर इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है, आउटर इन्वायरमेंट के लिए वो कनेक्ट करता है. सो वो बाहर का रूट होगा, इसलिए वो बाह्य के अंदर में वो डिजीज़ आएगा. इसके बाद हम लोग मध्य जो मार्ग है, रोग मार्ग है, उसको देखेंगे. मध्य रोग मार्ग मतलब कि जहाँ पे जॉइंट्स वगैरह के रिगार्डिंग होगा उसको हम लोग मध्य रोग मार्ग में जैसे जोड़ेंगे. जैसे कि मर्मा प्लेसेस हुए जहाँ पे बहुत सारे वेन्स नर्व्स जुड़ेंगे, वो जगह मर्मा हुआ. अस्थि यानी कि यहाँ भी जॉइंट्स की बात करेगा. संधि यानी कि यहाँ भी, ये तो खैर जॉइंट्स हैं ही. सो यहाँ पे कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है, ये मध्यमा यानी कि ये बॉडी के अंदर होगा. ये बाह्य है यानी कि ये बाह्य मतलब कि जो इन्वायरमेंट में आउटर सपोर्ट कर देगा. ये मध्यमा की बात करें तो इसमें कौन कौन सा डिजीज़ होगा, इसमें होगा त्रिकशूल यानी कि पेन वगैरह रिगार्डिंग जो भी होता है वो सारा इसके अंदर आएगा. क्यों पेन वगैरह रिगार्डिंग होगा, क्योंकि ये जॉइंट्स की रिगार्डिंग है ना, तो वहाँ पे पेन वगैरह हो सकता है. अब हम लोग बात करते हैं अभ्यंतरा. अभ्यंतरा मतलब कि जो अंदर में है. अभ्यंतरा के एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि कोष्ठा लिखा हुआ है. कोष्ठा मतलब क्या है, कोष्ठा मतलब आमाशय, पक्वाशय यानी कि स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया. तो ये जो चीज़ें हैं ये हम कंसीडर करेंगे अभ्यंतर रोग मार्ग में, यानी कि जो रोग इस जगह से होंगे उसको हम लोग बोलेंगे अभ्यंतर रोग मार्ग से ये डिजीज आया है. इसके रिगार्डिंग कौन कौन से डिजीज होंगे, अब देखो ये रोग मार्ग जो यहाँ पर से आ रहा है यानी कि स्टोमक से आ रहा है. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि हम पर्सन को वोमिटिंग फील होगा. अब वोमिटिंग का मेन रूट कॉज क्या है, वो है इरिटेशन इन स्टमक. सो वोमिटिंग वहाँ से होता है. तो यहाँ पे भी बोल रहा है अभ्यंतर का जो मेन रूट कॉज वो है कोष्ठा यानी कि आमाशय पक्वाशय. तो वोमिटिंग को देखने को मिलेगा. काशा ज्वरा ये सब जो होंगे, ये सारे डिजीज होंगे वो अभ्यंतर रोग मार्ग के कारण होते हैं. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अब रोग मार्ग, त्रिविध रोग मार्ग. अगर हम लोग इसमें से मार्ग हटा देते हैं तो ये हो जाएगा त्रिविध रोग, यानी कि 3 टाइप के डिजीज़. त्रिविध रोग वो था 3 टाइप के प्लेसेस जिससे कि रोग आ सकते हैं. अब 3 टाइप के डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप के डिजीज़ में होंगे. सबसे पहले कि जो अभी हम लोग कर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो हम लोगों को रोग होगा वो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो हम लोग कर रहे हैं. दृष्टवा जो हम लोग पूर्व जन्म में कर चुके हैं उसके बेसिस पे होगा. जो डिजीज़ होंगे जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ज़्यादा उसी बेसिस पे होते हैं. और जो दोनों के बेसिस पे होगा यानी कि कर्म भी और पूर्वज जन्म के कारण भी, उसको भी कंक्लूड करते हैं. उसको शाखा भाव यानी कि संख्या भाव यानी कि उभयात्मक भी बोलते हैं. उभयात्मक डिजीज़ बोलते हैं
जो दोनों को कंबाइन करके, अब कर्मजा और पूर्व कर्मजा दोनों के कंबाइन करने की वजह से जो डिजीज होते हैं उसको बोलेंगे अभ्यंतात्मजा कर्म। हाँ, अब हम लोग द्विविध रोग के बारे में देखें। द्विविध रोग, द्विविध रोग क्या है? द्विविध रोग में सबसे पहले टू क्लासिफिकेशन आएगा। कौन कौन सा? ये है प्राइमरी यानी कि जो स्वतंत्र रोग है, यानी कि स्वतंत्र रोग हम उसको ऐसे समझाते हैं। स्वतंत्र रोग मतलब कि अगर किसी इंसान को टीबी हुआ है तो उसको सिर्फ टीबी का सिम्टम्स दिख रहा है, ये स्वतंत्र रोग हुआ। अब इसमें जो सेकंड वाला है वो है सेकेंडरी यानी कि परतंत्र, यानी कि किसी और पे डिपेंडेंट। पर यानी कि किसी और पे डिपेंडेंट, तंत्र किसी और पे डिपेंडेंट हो सकता है। ये जो होता है इसके अगेन परतंत्र के अगेन दो क्लासिफिकेशन है। पहला प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके दो क्लासिफिकेशन है। उसमें स्वतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र मतलब कि सिर्फ एक डिजीज़ की वजह से हो। इसका क्या होगा? अगर सिर्फ इसी वजह से, टीबी की वजह से ही सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो इसके सारे सिम्टम्स ईजिली दिख जाएंगे, तो इसमें सारे सिम्टम्स इजीली नहीं दिखेंगे। अब इसके दो क्लासिफिकेशन और होते हैं। कौन कौन से दो क्लासिफिकेशन होते हैं? सबसे पूर्वगामी मतलब कि जब डिजीज़ हो रहा था, मान लो कि टीबी हो रहा था, उससे पहले कुछ लक्षण दिखा हो, उससे पहले लक्षण दिख गया हो, कुछ भी टीबी होने से पहले, तो उसको बोलेंगे हम पूर्वगामी। एंड अनुगामी मतलब कि जब टीबी मान लो डिजीज़ हो गया उसके बाद कुछ लक्षण दिख रहा है, ये लक्षण उसके बाद दिख रहा है रोग होने के बाद, तो उसको बोलेंगे अनुगामी।